नमस्कार, मैं प्रमोद प्रमिल और आप लोग देख रहे हैं परिक्रमा प्रेजेंट्स। मित्रों, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों के आशीर्वाद, स्नेह से जो ऊर्जा और हौसला मिलता है, शायद उसी की एक बड़ी वजह है कि आज हम परिक्रमा प्रेजेंट्स की 56वीं और इसी के साथ साथ काव्य सरिता की 14वीं श्रृंखला को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये श्रृंखलाएं समर्पित हैं शाहजहांपुर के कीर्तिशेष कवि डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिगुणातीत आकुल और उनकी स्मृतियों को। जी हाँ। और मित्रों, काव्य सरिता में जैसे कि मैं किसी न किसी कवि को बुलाकर उनकी रचनाओं से, उनकी कविताओं से, उनके गीतों से आपको रूबरू कराता हूँ, तो आज हमने अपने स्टूडियो में शाहजहांपुर जनपद के एक ऐसे गीतकार, एक ऐसे कलमकार को बुलाया हुआ है जो गीतकार कलमकार तो हैं ही है, इसके साथ साथ वो रंगकर्मी भी हैं, संगीतकार भी हैं और बाई प्रोफेशन वो एक अधिवक्ता भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री मनोज कृष्ण मिश्र जी की। मनोज कृष्ण जी शाहजहांपुर जनपद के वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। उन्होंने एक नहीं अनेकों नाटकों में शीर्ष भूमिकाओं को निभाकर न जाने कितने मंचों पर उन नाटकों को पुरस्कृत कराया है, उन प्रस्तुतियों को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। और मेरा भी सौभाग्य रहा है कि कई नाटकों में उन्होंने मेरे साथ अभिनय किया है। जी हाँ। और अगर हम संगीत की बात करें यानी तो बांसुरी में तो उनको महारत हासिल है ही है, लेकिन इसी के साथ साथ वो हारमोनियम, गिटार और ढोलक भी बहुत अच्छी बजा लेते हैं और गायक तो बहुत ही अच्छे हैं। ये अभी आप उनकी जब रचना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगी तो आपको खुद पता चल जाएगा। जी हाँ। और वो शाहजहांपुर जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। जी हाँ, कचहरी में एक वकील की हैसियत से वो अपनी सेवाएं भी लोगों को देते हैं और बहुत ही अच्छे समाज से भी हैं। जी हाँ, एक नहीं कई अनेकों नाट्य संगठनों से, इसके अलावा सामाजिक संगठनों से भी मनोज कृष्ण जी जुड़े हैं। जी हाँ। तो मित्रों, मैं मनोज कृष्ण मिश्र जी को मंच पर आकर अपना गीत आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का न्योता दूं, दावत दूं। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमने आज की इस कड़ी को समर्पित किया है स्वर्गीय श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जी को। श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जी विगत वर्ष हम सब लोगों को छोड़कर एक ऐसी दुनिया में चली गई थी, कहते हैं जहाँ से जाने के बाद में कोई वापस नहीं आता है। श्रीमती भुवनेश्वरी देवी पत्नी हैं श्री त्रिलोकीनाथ पांडे जी की, जो शाहजहांपुर के एक सुविख्यात व्यवसायी भी हैं और इसी के साथ साथ सुविख्यात समाज सेवी भी हैं। आर महिला डिग्री कॉलेज के प्रबंधन से भी वो जुड़े हुए हैं। जी हाँ। और न जाने कितनी सामाजिक संस्थाओं को उनका आशीर्वाद भी मिलता रहता है। जी हाँ। ये कड़ी स्वर्गीय श्रीमती भुवनेश्वरी देवी को श्रद्धांजलि स्वरूप मैं उनको भेंट करता हूं, उनको अर्पित करता हूं और उनका भावपूर्ण स्मरण भी करता हूं। जी हाँ। और मित्रों, अब बारी है भाई मनोज कृष्ण मिश्र जी को मंच पर दावत देने की। आप जोरदार तालियों से मनोज कृष्ण मिश्र जी को आदेशित करें कि मंच पर आएँ और अपनी रचना, जिसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया हुआ है कि हम अपने जीवन में जो भी सत्कर्म या बुरे कर्म करते हैं और उनके फल या पुण्य को भोगने से कुछ भी बच जाता है तो वो अंश हमको अगले जन्म में भोगना पड़ता है। उसका पुण्य का जो फल है या फिर बुरे कर्मों का जो दंड है वो अगले जीवन में हमको भोगना पड़ता है। कुछ इस तरह का भाव लिए हुए है गीत, है नहीं। तो मित्रों, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे छोटे भाई मनोज कृष्ण मिश्र जी का। नमस्कार। परिक्रमा परिवार की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और भाई प्रमोद प्रमिल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने परिक्रमा परिवार की ओर से डॉक्टर आकुल जी की स्मृति में साहित्यिक रचनात्मक कार्य किए हैं। उसी की श्रृंखला में बहुत से कवियों को आमंत्रित किया है और जिनके कला से, जिनके गीतों से आपको रूबरू कराया। गीतकार, वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिगुणातीत जी आकुल, जिनके गीतों से ये शहर ही नहीं पूरा देश परिचित है। डॉक्टर आकुल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्हीं की स्मृति में काव्य सरिता की श्रृंखला के अंतर्गत आज मुझे अवसर दिया गया है। मैं मनोज कृष्ण मिश्र आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहूँगा। इस गीत का विषय यह है कि व्यक्ति अच्छा बुरा जो भी करता है वो सब उसके सामने आता है। अगर अच्छा किया है तो अच्छे परिणाम होंगे, बुरे किए हैं तो
कहते हैं कि ईश्वर दंड निश्चित देता है, ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए गीत सजाया है। उस गीत के बोल ये है कि जो यहाँ करोगे वहाँ मिलेगा। मैं गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जो यहाँ करोगे वहाँ मिलेगा, जो यहाँ करोगे वहाँ मिलेगा, है सब धर्मों का सार भी एक नया जीवन होता है, जीवन के उस पार भी। जो यहाँ करोगे वहाँ मिलेगा, है सब धर्मों का सार भी एक नया जीवन होता है, जीवन के उस पार भी। बुरा भला करने से पहले, बुरा भला करने से पहले तो कुछ सोच विचार भी एक नया जीवन होता है, जीवन के उस पार भी। आगे सुनिएगा। एक एक सबके कर्मों को वहाँ गिनाया जाता है, एक एक सबके कर्मों को वहाँ गिनाया जाता है। ईश्वर के न्यायालय में फिर न्याय सुनाया जाता है, ईश्वर के न्यायालय में भी न्याय सुनाया जाता है। जो पावन पुनीत होता है उसकी होती मुक्ति वहाँ, उसको मिलती मुक्ति वहाँ। जिसका दंड शेष रहता वो फिर दौड़ाया जाता है, फिर दौड़ाया जाता है। मृत्युलोक कहते इसको, मृत्युलोक कहते इसको, है ब्रह्म का कारागार भी एक नया जीवन होता है, जीवन के उस पार भी। अब पिछले जन्म के और वर्तमान जन्म के और अगले जन्म के जो परिणाम होते हैं कर्म के अनुसार, उस पर लिखा है, एक बंद ध्यान दीजिएगा। कोई जन्म लेता राजा घर, कोई रंक घर आया है। कोई जन्म लेता राजा घर, कोई रंक घर आया है। कोई तरसता रहता, कोई सब कुछ यूं ही पाया है। कोई तरसता रहता, कोई सब कुछ यूं ही पाया है। जिसने दिया उसी को मिलता, जिसने दिया उसी को मिलता। छीना हो छिन जाता है, छीना हो छिन जाता है। उस जीवन में जैसा बोया इस जीवन में पाया है, इस जीवन में पाया है। और तुम्हें मैं क्या प्रमाण दूं, और तुम्हें मैं क्या प्रमाण दूं, है संतों का ये विचार भी एक नया जीवन होता है, जीवन के उस पार भी। कहते हैं कि कोई भी वस्तु न तो उत्पन्न की जाती है और न ही उसका नष्ट किया जा सकता है। पदार्थ न तो पैदा होता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल उसका रूप बदला जा सकता है, ऐसा विज्ञान भी कहता है, जिसे द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहते हैं। तो उसी पर सुनिएगा। माटी से ही जन्मा है फिर माटी में मिल जाएगा। माटी से ही जन्मा है फिर माटी में मिल जाएगा। काल पाश से डर कैसा, जो आया है वो जाएगा। काल पाश से डर कैसा, जो आया है वो जाएगा। ना कुछ पैदा होता है, ना कुछ पैदा होता है, ना कुछ होता है नष्ट यहाँ, ना कुछ होता है नष्ट यहाँ। एक समय तो बाद ये केवल रूप बदलता जाएगा। एक समय के बाद ये केवल रूप बदलता जाएगा। तू मृत्यु समझता है जिसको,
तू मृत्यु समझता है जिसको, वो है मुक्ति का द्वार भी। एक नया जीवन होता है जीवन के उस पार भी। बुरा भला करने से पहले तू कुछ सोच विचार भी। एक नया जीवन होता है जीवन के उस पार भी। जो यहाँ करोगे वहाँ मिलेगा, है सब धर्मों का सार भी। एक नया जीवन होता है जीवन के उस पार भी। एक नया जीवन होता है जीवन के उस पार भी। एक नया जीवन होता है जीवन के उस पार भी। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद भाई मनोज कशमिश जी। बहुत ही खूबसूरत गीत, और यह सच भी है, मेरा भी अपना मानना है जी हाँ, कि आप अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं, जो भी पुण्य कार्य करते हैं या जो भी बुरे कर्म करते हैं, अगर इस जीवन में उनके फलों को भोगने से कुछ भी वंचित रह जाता है तो निश्चित तौर पे वो हमको अगले जन्म में भोगने पड़ते हैं जी हाँ। नहीं तो बहुत ही सुंदर गीत था, और बहुत ही सुंदर तरीके से भाई मनोज कशमिश जी ने, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत अच्छे गायक भी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जी हाँ। और मित्रों, बारी है आपसे विदा लेने की जी हाँ। मैं फिर बहुत जल्द हाजिर होता हूँ किसी नए गीतकार, किसी नए कलमकार, डॉक्टर आकुल के ही किसी गीत को लेकर, या किसी समाज सेवी को आप लोगों के समक्ष उन्होंने समाज के प्रति क्या किया है उन संस्मरणों को लेकर जी हाँ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।